जो गांव का रकबा है उससे बाहर करते हैं, फिर दूसरे गांव के उसमें शामिल होते हैं और ये कई गांव इसमें शामिल होते हैं ये जाकर के गंगा नदी में विसर्जन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महिला और पुरुष सारे माँ के भक्ति में लीन रहते हैं। पूरा हर जितने गली में पुरुषों महिला भी रहेगी और हर दरवाजे से जितने घर में महिला पुरुष है सारे इसमें शामिल लेते होते हैं। हर साल बीच करके सुल्तान में सालाना पूजा होता है। क्या कुछ इतिहास है सर यहाँ का? क्या कुछ इतिहास है? हर एक साल आप लोग एक साल बीच करके सालाना पूजा करते हैं, कितने श्रद्धालु उमड़ते हैं? ये जो है श्रद्धालु जो है ये सदियों से चल रहा है जी। एक साल बीच करके जी। एक साल बीच करके सदियों से चल रहा है और ये अभी चल ही रहा है। क्या मान्यता है यहाँ का सुल्तान का? जैसे सावन वाला पूजा जो सालाना होता है ना, वही पूजा हम लोग का देवी का सालाना पूजा होता है। हाँ। देवी जी ये गांव से लेकर कहाँ तक घूमते हैं? ये पूरी गांव घूमेंगे, फिर हम यहाँ से महुली जाएंगे, महुली जाके देंगे, महुली वाले वो अपना लेके वो अपना गांव घुमा के फिर वो आगे जाएंगे। ये प्रक्रिया फतुआ में पहुंच जाते हैं, अजी फतुआ में विसर्जन हो जाएंगे गंगा जी में। हाँ। अच्छा, माँ की मान्यता क्या है? वो भी यहाँ पे मनते मांगते हैं, उनके माँ मनते पूरा करती हैं। क्या कुछ यहाँ का खासियत है इस मंदिर? हाँ, 9 दिन नवरात्रि का पूजा होता है, 10वां दिन माइया का पूजन होता है। उसके बाद आज तो विसर्जन है ही, आज पूरा गांव घूमेंगे पूरा। उसके बाद दोबारा फिर यहाँ से महुली जाएंगे, महुली से ऐसे करते करते फतुआ गंगा जी में विसर्जन हो जाएगा। हाँ। क्या पुरानी इतिहास यहाँ का है? 1857 से चलते आ रहा है। हाँ, पुरानी इतिहास यहाँ का पुराने इतिहास बहुत पुराना है। कई लोग कई गाँव को यहाँ लोग आते हैं, क्या पूरे गाँव के लोग रहते हैं या बाहर से भी लोग आते हैं? खाली गांव के लोग रहते हैं और कोई नहीं रहता है, पूरा गांव का ही रहता है यहाँ पे। वहाँ पर जो भी कोई भक्त मांगते हैं माँ मांगने से पहले पूरा कर देती है। हाँ, पूरा करते हैं। क्या? पूरा के जो जिसका मन्नत हो पूरा होता है, चढ़ावा चढ़ता है, सब जिसका मन्नत हो पूरा होता है। और क्या? अच्छा, सुअर और कबूतर और मुर्गा का क्या पुराना रिवाज है जो चलते आ रहा है, सुअर का, मुर्गा का, कबूतर का, ये सब पुराना रिवाज है, वही चलते आ रहा है। हम लोग बोली देते हैं क्या? नहीं, बलि नहीं देते, नहीं बलि नहीं देते। वहाँ जाकर सबको गंगा जी में जिंदे जाएगा। हाँ। देखिए अभी सुईता में तमाम जो भक्त हैं माँ की भक्ति में आज लीन है। आज सालाना पूजा है, सालाना पूजा में लाखों श्रद्धालु यहाँ पे उमड़ते हैं। क्या कुछ है सर माँ की आज भव्य तरीके से सालाना पूजा की जा रही है? क्या कुछ महत्व है? महत्व ये बहुत पुराना इतिहास रहा है इस यहाँ का और काफी श्रद्धालु दिल से लोग पूरे गांव महिला पुरुष सब मिलकर सम्मिलित होते हैं इसमें। और जो दिल से माँ से मन्नत मांगा जाता है वो पूरा किया जाता है। और काफी इतिहास रहा है इसका, पुराना पूर्वजों से चलता आ रहा है, जो हम लोग नवयुवक भी इसको पूरा कर रहे हैं, चला रहे हैं और आगे चलता रहेगा। और ये साल में एक साल बीत करके हर दूसरे साल मनाया जाता है। श्रद्धालु कितने किलोमीटर तक दूर जाते हैं पूरे गांव घूमते हुए? ये गांव पूरे गांव में गली जितना भी मेन गली है, क्योंकि पीछे मुड़ा नहीं जाता है। अच्छा। माँ को घूमते हैं गांव में तो पीछे मुड़ कर देखा नहीं जाता है, तो मेन गली में सीधे की ओर जहाँ चलता है और पूरे गांव घूमते हैं। और हर दरवाजा पे हर महिला जो खड़ी होती है अपना गीत गा करके आवाहन करती है, माता का आवाहन करती है और पुरुष उनका जयकारा लगा कर हम लोग गांव में घुमा करते हैं। उसके बाद यहाँ आकर के अपना सब माँ बहने जितने भी हैं सारे आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेकर के हम लोग 5वां दिन जो आज होने वाला है वो अपने गांव से विसर्जन करते हैं। जो ये हम अपना जो गांव का रकबा है उससे बाहर करते हैं, फिर दूसरे गांव के उसमें शामिल होते हैं और ये कई गांव इसमें शामिल होते हैं ये जाकर के गंगा नदी में विसर्जन होते हैं। यानी कि महिलाओं की भागीदारी अधिक रहती है, यानी महिलाएं माँ की भक्ति में झूम जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महिला और पुरुष सारे माँ के भक्ति में लीन रहते हैं। पूरा हर जितने गली में पुरुषों महिला भी रहेगी और हर दरवाजे से जितने घर में महिला पुरुष है सारे इसमें शामिल लेते होते हैं। और माँ का खप्पर भी चलता है, यहाँ से निकलता है, जैसे कि बड़ा ज्वाला जो खप्पर होता है, डाली खप्पर जो होता है वो पूरे गांव में घूमता है वो। यहाँ पे सुअर और कबूतर और मुर्गा का क्या पुरानी मान्यताएं हैं। वो पुराना जो हर देवी देवताओं के नाम पर जो उनका मतलब
बलि तो हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन उनके नाम पर छोड़ा जाता है। वो पुराना चलता आ रहा जो हम लोग निभा रहे हैं। जैसे गंगा जी में लोग खस्सी छोड़ते हैं, तो आप लोग अब पहले के लोग क्या सोच करके उनको मनाया गया होगा, माता को अति करने के लिए, गांव को सुखी संपन्न रखने के लिए वो मनाया गया होगा। माँ को जो चलता आ रहा जो चला रहे हैं हम लोग। यानी सुईथा गांव में माता का असीम कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल असीम कृपा है। और यहाँ लोग पूरे ब्लॉक में ये मात्र एक गांव है जो ऐसा पूजा किया जाता है यहाँ। हाँ, यहाँ पूरे हमारे नजर में जो है पूरे प्रखंड में ऐसा पूजा कहीं नहीं होती है। हालांकि बिहार में सालाना पूजा का बड़ा महत्व है, हर एक गांव में सालाना पूजा होता है, लेकिन सालाना पूजा मैंने दिन में ही देखा है। लेकिन यहाँ पे रात में भव्य तरीके से तैयारियां, कितने दिनों बाद पहले तैयारी करते हैं कि माता रानी का भाई अब सालाना पूजा आ गया है, तो तमाम जो मेंबर है, कितने मेंबर होते हैं, ये सब तैयारी आप लोग की रहती है। इसमें क्या होता है कि हर एक साल के बीच करके तो चलता जो आ ही रहा है, तो जब भी सावन का महीना आता है तो लास्ट 10 दिन जो बचता है उसके पहले हमारे गांव मिल करके सब लोग एक जगह मीटिंग करते हैं और उसमें विचार विमर्श किया जाता है कि प्लान किया जाता है कि कैसे कैसे पूजा को संपन्न किया जाए, कितना लागत होगी, सारे बातों को विचार विमर्श कर करके सहमति से निर्णय लिया जाता है। और जो पूजन का सामग्री हो चाहे अन्य सामग्री जो भी हो, वो सारा को इकट्ठा करके सब सर्वमति से किया जाता है। ये भंडारा भी चलता है। बिल्कुल, भंडारा तो नहीं चलता है, भंडारा नहीं चलता, लेकिन आज विसर्जन, कल जो पूजा होगा, लास्ट दिन जो मंदिर में पूजा होगा, तो पूरे गांव से, पूरे हर घर से ये प्रसाद के रूप में यहाँ डाली आती है और यहाँ से पूजा करके वो पूरे गांव में वितरण होता है प्रसाद के रूप में। देखिए अभी सुईथा गांव में है और सुईथा गांव में सालाना पूजा की जा रही है। इस सालाना पूजा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। हालांकि हमारे बिहार की पुरानी कथाएं है, पुरानी परंपरा हम लोग का पूजा है, जो कि सावन के पावन महीने में हम लोग पूजा करते हैं। देखिए सावन के पावन महीने में सालाना पूजा हमारे बिहार में धूमधाम से की जाती है। अभी पुनपुन के सुईथा गांव में है और सुईथा गांव में माता रानी के भव्य तरीके से पूजा पाठ की जाती है। देखिए तमाम जो महिलाएं हैं अभी माता रानी के पूजा करने के लिए और माता रानी के भक्ति में झूमने के लिए अभी सुईथा देवी स्थल पे आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ सुईथा गांव में पूर्वजों लोग पूजा करते ही आ रहे हैं। आपके जो लोग हैं, जो सब कोई हम लोग ये मान्यता मान के अब पूजा करते आए, इस सब में हम लोग पूरे गांव शामिल हैं। पूरे गांव इसमें शामिल है। भक्त में खूब झूमते हैं, सब कोई अपना गाते हैं, कीर्तन भजन भी गाते हैं। सुबह शाम होती है, हवन होती है। अपना बहुत भाव भक्ति से ये पूजा पाठ चल रहा है। जुगो जुगो से मतलब पूर्वजों लोग किए, उसके बाद में जो ला रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं। पहले लेडीज तो गांव से बहुत कम आती थी, लेकिन अब जागरूक हो गई है पूजा पाठ में इतना कि सब लोग आते हैं। यंग लोग भी आने लगे हैं, सब कन्या भी आने लगे हैं। पूरा पूजा कितने दिन तक चलता है आप लोग का सालाना पूजा? ये 9 दिन तक दुर्गा पाठ होती है। ब्राह्मण आते हैं और ये के मतलब कि वो कलश बैठाते हैं। कलश का स्थापना फर्स्ट दिन होती है, 9 दिन चलता है। 9वां दिन विदाई होके 10वां दिन फिर पूजाई होती है। कल विदाई में भी भक्तों का भीड़ रहता है, तो विदाई में आंसू टपक जाता होगा माँ की विदाई में। हाँ, पूरे गांव घूमते हैं। हवन कुंड वो जलते रहता है ज्योति, और अपना जलते जलते पूरा गांव घूमते हैं। उसके बाद में विदाई हो जाते हैं गांव से दूसरे गांव। उसके बाद में तीसरे गांव जाते हैं। इतना तो हमको नहीं पता है, लेकिन आगे बढ़ते जाती है। फिर गंगा जी में विसर्जन होता है। ये जितने सब जाते हैं, जो ये अनाज हमन उमन सब, उसके बाद में लोग आते हैं अपना घर में। कल पूजाई होगा, फिर अपना भोजन वोजन सब खाते हैं। अच्छा पकवान पकता, पुआ पकवान करके माता जी का पूजाई होता है। देखिए सुईथा गांव में सालाना पूजा को लेकर यहाँ पे महिलाएं भी आए। क्या कुछ मान्यता यहाँ का है? सालाना पूजा आप लोग करते हैं, माता रानी के भक्त। मान्यता शुरू से चल रहा है, कुर्सी भाई कुर्सी से बहुत दिन से पूजा हो रहा है। हम लोग का जन्म दादा परदादा के राज से ही पूजा हो रहा है। कभी रुकवा नहीं करेगा, होती ही रहेगा। माता के भक्ति में झूम जाना है, झूम जाना है 9 दिन। हाँ, विदाई के समय तो आंसू टपक जाता होगा। कुछ मान्यता यहाँ पे जो माँ से मांगते हो माँ पूरा करती है। सही बात है, मेरा हुआ है। आपने पूरा किया है? हाँ, पता नहीं था। हम बोले थे अगले बार हुआ था पूजा, तो बोले थे
हाँ। देखिए पोता के लेके आए हैं। अच्छा ये पता है। हाँ। अच्छा माता रानी का दिया हुआ है। हाँ, हम मांगे थे कि माता रानी हम देंगे 5 किलो उमार 2 किलो घी अलग से देंगे, दिए हैं। तब माता रानी पूरा करते हैं, करबे करेंगे। हाँ। देखिए पोता मांगे थे माता रानी से, इनको पोता माता रानी ने बहुत अच्छा दिया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। माता रानी के बहुत अपार शक्ति है। और ये देख लीजिए पूरा छठमठस भरे हुए हैं और लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे और यहाँ से झांकी निकलेगी माता रानी का, वो तस्वीर दिखाएंगे। अब बने रहे वीडियो के अंत तक। सच कहा गया है जय माँ काली तेरा वचन ना जाए काली, तो माता काली का वचन नहीं जाता है काली। बने रहे पूरा वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद है तो लाइक कर, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।